व्यक्ति जिसकी शादी को लगभग 12 साल का समय बीत जाता है और इस 12 साल के अंतराल में उसे 2 बच्चे हो जाते हैं। बड़े अच्छे से उसका घर परिवार चलता है। बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए वो शहर में जाकर ड्यूटी करता है और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने घर पर भेजता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब उसके मोबाइल पर गांव का ही एक व्यक्ति एक वीडियो भेजता है। जब उस वीडियो को वो देखता है तो उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया, जिसके ऊपर मैंने अपना घर का सारा बागडोर, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर छोड़ दी, उसी ने मेरे साथ में ऐसा भी कर दिया। अब वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो वहाँ पर होता है उसे आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था और उस पति ने ऐसा उस वीडियो में क्या देखा था जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के पटना जिले में एक गांव की हकीकत की कहानी है। यहां पर मीना नाम की एक औरत, जिसकी उम्र होती है 32 साल और आज से 12 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। जिस व्यक्ति से शादी होती है उसका नाम होता है मुकेश और जिसकी उम्र होती है 34 साल। इस 12 साल के अंतराल में उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं और जो मुकेश होता है वो कामकाज के लिए बाहर जाया करता है और काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। उनका घर अच्छे से चल रहा होता है। धीरे धीरे उनके मन में कुछ ऐसा आने लगता है कि क्यों ना अपने घर को अच्छे तरीके से, नए तरीके से बनाया जाए। इसलिए मुकेश एक पड़ोस में ही रहने वाले एक राजमिस्त्री को नियुक्त करता है और उस मिस्त्री को घर का ठेका दे देता है, जिसका नाम होता है विवेक, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। अब जो खुद पति होता है मुकेश, वो अपनी जॉब पर बाहर चला जाया करता है और घर पर जो राजमिस्त्री होता है विवेक और जो इसकी पत्नी होती है मीना, वो रह जाती है और वहीं पर रहकर इन दोनों की आपस में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के ये करीब आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में पड़ जाते हैं। एक दूसरे के साथ ऐसे संबंधों में रहते हैं जैसे कि एक पति पत्नी संबंधों में रहते हैं। ना तो इस बात की खबर मुकेश को लगती है और ना ही किसी और गांव वालों को इस बारे में पता चलता है। धीरे धीरे काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन का वाकया होता है। जो मुकेश का एक पड़ोसी होता है वो ऐसे ही उस घर को देखने के लिए चला जाता है कि क्यों ना काफ़ी अच्छा घर बनाया है, इस घर को मैं देख कर आता हूँ कि इसमें किस तरह की मिस्त्री ने अच्छी कलाकारी की है कि बहुत ही अच्छा ये घर लग रहा है। जैसे ही वो आगे कमरे की तरफ जाकर देखता है तो उसे कमरे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर वो और आगे की तरफ बढ़ता है तो एक खिड़की से झांक कर देखता है कि जो मुकेश की पत्नी होती है मीना और जो राजमिस्त्री होता है वो वहाँ पर बहुत ही गलत संबंधों में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गलत तरीके से संबंधों में होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो एकदम से चौंक जाता है और तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में उस पूरे वीडियो को कैद कर लेता है। जब पूरा वीडियो कैद कर लेता है तो उसके बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास भेजता है और उस दोस्त से कहता है कि ये राजमिस्त्री हमारे गांव में आकर किस तरह का काम करता है, आप भी देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारे गांव की बहू बेटियों के साथ ये गलत संबंधों में होता है। अब वो वीडियो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है। और जैसे ही पूरे गांव में आग की तरह फैलता है तो पूरा गांव उस मिस्त्री के खिलाफ हो जाता है और सभी गांव वाले यही कहने लगते हैं कि ये मिस्त्री तो बहुत गलत है, ये हमारे गांव में आकर बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करता है। उसके बाद गांव का ही एक व्यक्ति उस वीडियो को उसके पति के पास भेज देता है, यानी कि मुकेश के पास भेज देता है। मुकेश जब इस वीडियो को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो गांव वाले पूरी तैयारी के साथ होते हैं। जैसे ही अगले दिन वो राजमिस्त्री गांव के अंदर प्रवेश करता है, उसे रास्ते में ही रोक लिया जाता है और रोककर उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। उसकी जमकर धुलाई की जाती है। उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर दे देता है और तुरंत ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस राजमिस्त्री को बचा ले जाती है और उसे अपने थाने के अंदर ले जाती है। इधर जो उस पत्नी का पति होता है मुकेश, उसको भी खबर की जाती है और मुकेश भी वहां पर पहुंच जाता है। जब मुकेश से कहा जाता है कि तुम इस राजमिस्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हो, काफ़ी टाइम सोचने के बाद मुकेश मना कर देता है, जबकि गांव वाले सभी यही कह रहे थे कि इतने बड़े दरिंदे के खिलाफ तो मामला दर्ज होना चाहिए, इसे तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन मुकेश मना कर देता है और वो यही कहता है कि साहब, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, जिसके लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़कर रखा, जिसके लिए मैं अपने बच्चों को छोड़ गया और जिसको मैंने पूरे पैसों का चार्ज दे दिया, उसने ही मेरे साथ में भलाई नहीं की, तो मैं इसके साथ में कुछ भी नहीं करना चाहता। मेरी ओर से कोई केस नहीं है, मैं इसके साथ में कोई केस करना नहीं चाहता। फिर पुलिस भी उस राजमिस्त्री को छोड़ देती है और जो उसकी पत्नी होती है उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ना तो वो अपने पति के पास जा पाती है और ना ही अपने बच्चों से मिल पाती है। उनके बच्चों का रास्ते में निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। औरत इतना गंदा काम कर जाती है जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार की, पूरे गांव में बदनामी हो जाती है। ना तो उसके बच्चे सर उठाकर चल सकते और ना ही उसका पति सर उठाकर चल सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी औरत के साथ में किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।